ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट का वीडियो हम बना लिए हैं। तो उसकी वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले वो 3 पार्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही इस पार्ट 4 को देखना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, जिसमें चैनल ग्रो होने में मदद हो जाएगा। थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हम सब क्या पढ़े थे कि गुरु जो है, गुरु राजा को कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे मृत्युदंड दीजिए, उसके बाद ही मेरे शिष्यों को दीजिए, क्योंकि गुरु शिष्यों से बड़ा होते हैं। और ये मुझे बताइए, आप वाइजेस्ट किंग हैं। तो इस बात को थोड़ा राजा चौंक जाएंगे। देखो, नाउ व्हेन द डिसाइपल हियर दिस, जब इस बात को, जब शिष्य जो है वहीं पे जब खड़ा था, वो जब सुनते हैं, ही अंडरस्टूड एंड बिगन टू क्लेमर। क्लेमर का मतलब बिगन टू आर्ग्यू। ठीक है, वो क्या करना शुरू कर देता है ना, आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, लड़ाई करना शुरू कर देता है। नहीं मी फास्ट, वो चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं मैं पहले जाऊंगा। और ये कौन कह रहा है ना, शिष्य कह रहे हैं। तो शिष्य कह रहे हैं नहीं, मुझे पहले जाना है। यू ब्रॉट मी हियर फास्ट, किसको कह रहे हैं? राजा को। बोले नहीं महाराज, आप मुझे पहले लाए हैं तो आप मुझे पहले मृत्युदंड देंगे। पुट मी टू डेथ फास्ट नॉट हिम, पहले मुझे चढ़ाएंगे, उसके बाद ही मेरे गुरु जी को चढ़ाएंगे। पहले मुझे मृत्युदंड दीजिए। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट। अब गुरु और शिष्य जो है दोनों आपस में एकदम लड़ने लग गए। दोनों मारपीट, मतलब एकदम झगड़ा शुरू कर दिए कि अबाउट हु शुड गो फास्ट, कि कौन पहले उस टेक में लटकने जाएगा, कौन पहले मरने जाएगा। अब द किंग वॉज पजल्ड, अब राजा बेचारा कंफ्यूज हो गए। पजल्ड का मतलब टोटली कंफ्यूज। एक पजल गेम आता है, तुम सब देखे होंगे कि उसमें पजल गेम नहीं होते, वर्ड पजल होते हैं। तो इस तरह से इसे मतलब कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह से राजा भी कंफ्यूजन आ गए बाय दिस बिहेवियर। इस तरह के बिहेवियर से राजा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि बात क्या है, कि लोग तो डरते होंगे, लोग पहले नहीं, यहाँ पे सिचुएशन दूसरा है कि नहीं, पहले मुझे मृत्युदंड दीजिए उस टेक में। तो अब जो है, ही आस्क्ड द गुरु, वो गुरु को पूछते हैं, चुप जो मतलब चुपके से गुरु से पूछते हैं, वाई डू यू वांट टू डाई। गुरु को पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं ना, आप क्यों मरना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू डाई, आपको क्यों मरना है? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेट। हम सब ने, वी का मतलब कौन, राजा या फिर उसका मंत्री या फिर जो भी है, हम सब ने मिलके उसको चूज किए, हिम बिकॉज वी नीडेड, क्योंकि हम सबको जरूरत था, ए फैट मैन, एक मोटा सा आदमी चाहिए था जो स्टेक में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तब वो कह रहे हैं, यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन। बोले ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं पूछ सकते आप महाराज, आप ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकते। पुट मी टू डेथ फास्ट, पहले मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, स्टेक में चढ़ा दीजिए। रिप्लाई द गुरु, गुरु रिप्लाई करते हैं, फिर से कहते हैं, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों यहाँ पे लग रहा है कोई गड़बड़ है, कुछ मिस्ट्री तो जरूर है, कुछ इसमें रहस्य है। एज द वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, कि एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम एक वाइज पर्सन हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम, इससे क्या बात है। तब गुरु कहते हैं, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, क्या तुम मुझे मृत्युदंड दोगे पहले, अगर मैं बता दूं तो? मुझे पहले चढ़ाना होगा। आज तक गुरु पूछते हैं। द किंग कब क्या करते हैं, द किंग गेव हिम ए सोलेम वर्ड। सोलेम वर्ड का मतलब, मैं महाराज, मैं जवान देता हूँ। सोलेम वर्ड का मतलब प्रॉमिसिंग वर्ड, कि हाँ भाई ठीक है, आप बताइए, हम आपकी को पहले चढ़ाएंगे। द गुरु टुक हिम असाइड। असाइड का मतलब क्या करते हैं, गुरु उसको किनारे पे ले जाते हैं, साइड पे। असाइड का मतलब अवे फ्रॉम ऑल द अदर पीपल प्रेजेंट देयर, बाकी जितने भी लोग प्रेजेंट है उन सबसे थोड़ी दूर ले जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। ईयर शॉट का मतलब क्या है ना, बाकी लोग कान की जो क्षमता है सुनने की, उस क्षमता से बाहर, समझ रहे हो ना। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट मतलब बाकी लोग, ताकि जो बातें होगा सुन ना पाए। एंड विस्पर टू हिम, और उसको चुपके से कान में कहते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो वाई यू वांट टू डाई राइट नाउ, हमको क्यों अभी मरना है इसमें। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं इसमें। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, कि हम पूरे दुनिया में घूमे हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया घूमे गए, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, ऐसा शहर हम कभी नहीं देखे। और ए किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा। मतलब इसमें बात तो तारीफ की है लेकिन चपलूसी है, मतलब इसमें बहुत बड़ा आयरनी छुपा हुआ है, बहुत बड़े सटायर है इसमें, कि आपके जैसा महामूर्ख कहीं नहीं देखे है। द स्टेक
इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। मतलब ये जो स्टेक है ये स्टेक नहीं है, ये स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस के मतलब जो विचार होगा इसमें, इस विचार का भगवान ने इसकी विचार किए। मतलब राजा को यहाँ पे कह दे रहा कि गॉड ऑफ जस्टिस, तुम भगवान हो और उसके स्टेक है ये। इट्स न्यू, और ऊपर से ये नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसमें कोई भी क्रिमिनल को अभी चढ़ाया नहीं गया। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो इसमें पहले मरेगा, विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का राजा बन के जन्मेगा अगले जन्म में वो राजा होगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद मरेगा वो इस कंट्री का, इस राज्य का, मतलब इस कंट्री का क्या होगा, वो मिनिस्टर होगा, वो मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम सब जो है ये जो एस्थेटिक लाइफ है, मतलब जो ये जो एक गरीब की जिंदगी, एक जो मान के चलो जो सन्यासी होते हैं वो सारी मोह माया से दूर होते हैं, तो क्या होते हैं, लेकिन शिष्य जो है वो लालच में अभी डूबे हुए हैं। तो हम सब ये जो गरीबों वाली जो जिंदगी जी के एकदम एस्थेटिक लाइफ में वो उब चुके हैं मेरा मन। तो इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, तो ये बड़ी अच्छी होगा कि हम अगर राजा और मंत्री बन के जन्म ले इस राज्य में। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फास्ट रिमेम्बर, बोल रहे हैं अब अपने जवान रखिए, कीप योर वर्ड माई लॉर्ड कौन है, राजा को कहते हैं, एंड पुट अस टू डेथ, और हम सबको मृत्युदंड दीजिए दोनों को, मी फास्ट रिमेम्बर, लेकिन मैं पहले, ये याद रखिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा जो है पूरी गहरी सोच में डूब जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम, वो क्या नहीं चाहता है, ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अगले जन्म में उसकी साम्राज्य किसी और के हाथ में चला जाए, ये वो हरगिज नहीं चाहते थे। तो क्या कहते थे, ही नीडेड टाइम, उसको टाइम चाहिए था सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड, इसी कारण ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन का मतलब होता है डिलेड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रखना, डिलेड। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है व्हाई द किंग ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन और व्हाई द किंग पोस्टपोन्ड द एग्जीक्यूशन, उसने राजा ने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन क्यों किए, तो किस लिए ना, कब तक पोस्टपोन किए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक, एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और चुपके से अपने मिनिस्टर जो है मंत्री उससे बात करते हैं। क्या बात करते हैं ना, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं होगा कि अगले जन्म में हम अपनी साम्राज्य किसी और के हाथ में दे दे, कोई और राजा बन जाए, कोई और मंत्री बन जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, चलो हम दोनों ही लटक जाते हैं उसमें, तो हम दोनों फिर से क्या होंगे अगले जन्म में रिबॉर्न का मतलब होता है व्हेन वी विल बॉर्न अगेन, जब हम सब फिर से, जब जन्म होगा हमारे मरने के बाद जो जन्म होगा उसमें हम राजा हो जाएंगे और तुम मिनिस्टर बन जाओगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, होली मैन जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे होली मैन भले ही झूठ ना बोलते हो, लेकिन कभी कभी वो झूठ भी सही है जो अच्छाई के लिए है दूसरों के, है ना, वो झूठ जब किसी की जीवन बचाए, किसी एक झूठ से बहुत बड़ा अच्छा काम हो मोरालिटी की तरफ से, तब वो झूठ भी सही है। तो द सेड, लेकिन तुम सब झूठ बोलना शुरू मत कर देना। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, वो कहे और मिनिस्टर भी एग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उसने क्या, एग्जीक्यूशनर मतलब कौन, जो मतलब जो मृत्युदंड देगा, जो वहां पे रखा होता है, लोग नहीं रहते हैं जो मृत्युदंड में चढ़ाते हैं, जो वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को ही लोग भेजेंगे उन दोनों को। When the fast man comes to you, put him to death first, जो पहले आएगा उसको पहले चढ़ाइएगा, then do the same to the second one, तो उसके बाद सेकंड में आएगा उसको सेकंड में चढ़ाइएगा। Those are my orders, ये मेरी ऑर्डर है। Don't make any mistake, और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। That night the king and his minister went secretly, उस रात को राजा और उसके जो मंत्री है वो चुपके से चले जाते हैं to the prison, release the guru and the disciple disguise themselves, और क्या करते हैं वो दोनों सीक्रेटली चले जाते हैं प्रिजन में। रिलीज द गुरु एंड गुरु और डिसाइपल के जो शिष्यों को वो छोड़ देते हैं वहां से। डिस्गाइज देमसेल्व्स, अपने आप को किस भेष में लेते हैं, एज द टू, मतलब एक राजा जो है गुरु के भेष में मतलब जो क्या बोलते हैं, डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूपी। यहाँ पे डिस्गाइज का मतलब जो अपने असली रूप छुपा हुआ है, एक दूसरे रूप बदल के, ठीक है, अपने आप को छुपा के रखे, किसमें ना, देमसेल्व्स एज द टू मतलब कौन ना, गुरु एंड शिष्य।
एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब जो पहले ऑलरेडी, व्हाट वाज अरेंज्ड बिफोर, जो पहले अरेंज किया गया था, विथ लॉयल सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स मतलब जो लॉयल है, जवान के पक्के है, जो ऑर्डर किए गए वो करेगा ही, वेर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। तो राजा और मंत्री जो है वो जैसे ही वहां पे जाते हैं एक के बाद दूसरा, तो दोनों को फटाफट एकदम लटका देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जवान के पक्के है, वो ऑर्डर है राजा का, तो फॉलो करते। जो पहले आया मतलब राजा, उसको लटका दिए। अब सेकंड में जब आया मंत्री आया, उसको भी लटका दिए। अब देखो, When the bodies were taken down to the throne to crows, जब बॉडी को लाया गया, मतलब कौओं को, क्रोज एंड vultures, द पीपल पैनिक्ड, जब बॉडी को जो मृत्युदंड दिए जाते थे उसके बॉडी के बाद थ्रोन कर दिया जाता था ताकि ये वही कौवा भालचार से सब खाए उसको, तो लोग डर गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, वो सब देखे क्या, जब ये डेड बॉडी किंग और मिनिस्टर के है, राजा और मंत्री की। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर जो है कंफ्यूजन में आ जाता है, हुआ क्या है, मैटर क्या है। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात सब मौन करते हैं मतलब पूरी रात सब जो है बहुत चिंता करते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा इस शहर का। तो उसके बाद देखो, ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। आप मान के चलो राजा की मृत्यु हुई तो थोड़ा तो मौन करेगा ही, ठीक है, तो सब पूरा रात भर दुख, सब ने अपने दुख जाहिर किए और साथ में क्या की, सोचने लगे इसके राज्य का, साम्राज्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, तो उसी टाइम जो है कुछ लोग जो है अचानक से उसको याद आया गुरु और डिसाइपल के बारे में, उस गुरु और शिष्य के बारे में। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अननोटिस्ड का मतलब होता है विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी अदर वन, मतलब चुपके से, किसी लोगों के नजर से बच के, जब गुरु और एज दे का मतलब कौन, गुरु और शिष्य जो प्रिपेयर कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, टू लीव द टाउन, उस टाउन को छोड़ने के लिए। लीव टाउन अननोटिस्ड मतलब लोगों की नजर से बचते हुए वो टाउन से भागने जा रहे थे, मतलब वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोगों ने जाके उसको क्या किए, कॉट अप विद देम, ठीक है, लोगों ने क्या किया, उसको उन दोनों को जाके पकड़े। अब लोग क्या कहते हैं, वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों के एक राजा और एक मिनिस्टर चाहिए, मंत्री चाहिए। सेट समवन, किसी ने कहा, मतलब भीड़ में से सभी ने जो पकड़े हैं वो दोनों में से कहे कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। तो आदर्स एग्रीड, बाकी सब राजी हो गए, सब राजी हो गए कि हाँ हाँ सही है, हम लोगों को चाहिए राजा चाहिए, मंत्री चाहिए। तो दे बेग्ड द गुरु, वो सब प्रार्थना करने लगे, मतलब प्रार्थना करने लगे किस चीज के, ना, द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, के प्लीज हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। क्या किस्मत है, राजा और मंत्री बन गए, देखो लोगों ने मना दिए। वैसे सही किया है, अच्छे लोगों को ही बनाए। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स, ये ज्यादा आर्गूमेंट नहीं लगा, टू परसुएड द डिसाइपल, मतलब जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, उसको मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि वो मंत्री बनेगा। उस शिष्य को तो और खुशी है, क्योंकि भाई अब तो उसकी लाइफ एकदम सेटल हो गई, अब उसको बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। टू परसुएड का मतलब होता है मनाने में, ठीक है, टू मेक एग्री, ठीक है, टू मेक एग्री करने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा डिसाइपल के, लेकिन बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि गुरु तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे, तो इसीलिए उसको मनाने में बहुत टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, लास्ट में वो दोनों ही राजी हो जाते हैं, ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, वो जो फुलिश किंग था और सिली मिनिस्टर था उसकी जगह लेने के लिए लास्ट में राजी हो गए। ऑन द कंडीशन, और किस कंडीशन में, एक ही शर्त में, कंडीशन का मतलब शर्त में, एक शर्त में, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, वो पुराने सारे लॉ जो है, नियम है, वो बदल देंगे, उसके बाद ही राजा और मंत्री बनेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, तो कौन कौन से फालतू नियम थे, नाइट वुड अगेन बी नाइट, उस दिन से रात फिर से रात हो गया, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन हो गया, एंड you could get nothing for a डुड्डू, मतलब you cannot get anything for a डुड्डू, और एक डुड्डू से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब it becomes like any other place, और इसको बाकी राज्य की तरह ही बना दिया गया, ठीक है, मतलब सारी चीजों के अलग अलग प्राइस हो गए, सारी चीजें एक डुड्डू में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ से लिया गया था, देखो यहाँ पे कनाडा फोकटेल्स है। फोकटेल्स का मतलब होता है जो लोगों में जो कहानियां प्रचलित होते हैं। तो आशा करता हूँ ये कहानी तुम्हें बहुत मजा आया होगा। तो अगर तुम्हें हेल्प हुआ, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, शेयर भी कर देना। थैंक यू।